हैं समाचार नेशन न्यूज लाइव से बस्ती की खबर। रिपोर्टर विवेक पांडे। पर्चा दाखिला होते ही चुनावी सिंबल का इंतजार। बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना के अंतर्गत बनकटी ब्लॉक स्थित ग्राम सभा हल्लूर नगर प्रधान पद के उम्मीदवार ने बताया, आज मुझे बड़ी अपार प्रसन्नता है कि हमारी ग्राम सभा के लोग हमारे साथ खड़े हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो चाहे दलित वर्ग से हो। लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। आज तक जो लोगों ने ग्राम सभा के विकास के लिए जो नहीं किया, हम वो करके दिखाएंगे। पद में न रहने के बावजूद भी हमने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना चाहूँगा। बस मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मेरी सभा और यहाँ के सभी लोगों का विकास हो। बस मेरा यही एक लक्ष्य है। क्या कहा वहाँ के लोगों ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं मौजूद इस समय बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना अंतर्गत ग्राम हल्लौर नगर में, जहां पर अभी देखा जा रहा है कि यूपी की जो चुनावी माहौल है त्रिस्तरीय, आज जो चुनाव का माहौल है, चुनाव का जो है पर्चा दाखिला होते ही चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। और इस गर्म माहौल में गर्मी भी अपनी रूप दिखा रही, कहीं कोरोना का भी कहर तो कहीं चुनावी का लहर। इस लहर में अभी देखा जा रहा है कि हर जगह चुनाव में सबसे ज़्यादा युवा प्रत्याशी प्रधान पद के उम्मीदवार हो रहे हैं। युवा प्रत्याशी जो है मैदान में उतर रहे हैं प्रधान पद के लिए। अभी हमारे बीच मौजूद है इस समय यहाँ के चंद्रशेखर जी, क्या नाम है सर आप? चंदन राव जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे प्रधानी पद के। तो हम सबसे पहले इनसे बातचीत ये करना चाहेंगे कि सर ये बताइए, आप राजनीति क्यों, मतलब प्रधान क्यों लड़ना चाह रहे हैं? चुनावी मुद्दा क्या है आपका? सर मैं इस मुद्दे से चुनाव माहौल में उतरा हूँ कि सर मैं 18 वर्ष का व्यक्ति यदि वोट दे सकता है तो पूरी तरह से अधिकार अपना ले सकता है। और प्लस ये कि ग्राम में हमारे कोई विलेज में आज तक 15 ईयर्स हो गए, कोई वर्क नहीं हुआ है। ना तो गांव की गलियां कोई सही है, ना तो कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं। अन्यथा मैं इस सोच से उतरा हूँ कि गाँव में तुरंत, तो गांव में कैसा विकास करना चाहते हैं? गाँव में मैं ये विकास करना चाहता हूँ, गाँव में इंटरलॉकिंग, सौर ऊर्जा, लाइट और प्लस घर घर जॉब कार्ड होना चाहिए। प्लस हर शादीशुदा व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना चाहिए। ग्राम में दोनों ग्राम वासियों में मतलब कोई भी व्यक्ति का देहांत हो तो उसे मतलब अयोध्या धाम की पूरी तैयारी प्रधान जी की तरफ से होनी चाहिए। प्लस पाल ट्रेवलर्स की बस भी आएगी प्रधान जी की तरफ से। और कहने का मतलब ये है कि हमारे की जो है कोई भी घटना समस्याएं गांव के प्रति हो रही है, सब प्रधान जी की तरफ से। आपस में कहीं झगड़ा झंटा हो रहा है, वो भी समझौता प्रधान जी की ही तरफ से। कहने का मतलब ग्राम में दोनों बगैर प्रधान जी की इजाज़त के पुलिस कोई वोटर को छू ना सके। मैं इस मुद्दे से लेकर मैदान में उतरा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि देखा आपने कि ये जो युवा हैं और इतनी कम उम्र में, लगभग कितनी एज होगी आपकी? 25। तो अभी 20 और 25 साल के ये हैं राव साहब जी, ये इतने कम उम्र में प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके जो योजनाएं हैं, इनके जो मुद्दे हैं, आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने तमाम मुद्दों को बताया। तो क्या सच्चाई है, क्या हकीकत होगा, वाकई ये अपनी वादों पे खरे उतरेंगे? इन्हीं से पूछते, क्या आप जो वादा किए हैं, आप प्रधान अगर हो जाएंगे तो क्या आप अपनी वादों को वाकई पूरा करेंगे कि और लोगों की तरह आप भी भूल जाएंगे? नहीं, मैं एक बार सिर्फ सेवा का अवसर चाहता हूँ, एक बार। क्योंकि विगत इन 25 ईयर्सों में मैंने देख चुका है कि कोई वर्क भी आज तक नहीं हुआ है। इसलिए तो आपने देखा, मैं भी एक वोटर था, लेकिन विगत 15 वर्षों में देखते देखते तंग आ गया, फिर भी मैं मैदान की लड़ाई में उतर गया। तो आपने देखा कि ये मैदान की लड़ाई में उतरे हैं और युवा हैं। हम यहाँ के और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे बातचीत। नाम है सर? वैभव कुमार। तो वैभव जी, आपका अभी ये देख रहे हैं चुनावी माहौल में काफ़ी प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो आप भी युवा हैं, तो उन युवा प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना है आपका? मतलब कैसा नेता चुनना चाहते हैं, कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? ऐसा प्रधान चुनना चाहते हैं जो गांव का विकास करे, हम जिनके साथ रह सके, बात कर सके। युवा समाज मतलब यही हमारे युवा भाई बने रहें, हम जिनसे बातें कर सकें, कुछ कह सकें अपने मन की बात। अच्छा, आप ऐसा नेता चुनना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप के जो यहाँ पे काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ किसी को चुना है या फिर अपने मन में रखा है वोट को कि हम उनको देंगे ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। अच्छा,
कोई मतलब खुला किसी को नहीं बोल सकता। खुला नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आप किसी के लिए तो जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, युवा राज। तो यानी आपका चुनाव का मतलब यही कि आप युवा नेता को चुनना चाहते हैं। युवा नेता बिल्कुल।